पॉडकास्ट के साथ ब्रह्म गुरु जी के शक्तिधाम बालाजी शक्तिधाम गुड़पुर में आए हैं। और आप ये सारी जो हमने वीडियो पहले भी डाली हुई है, ये देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो हम मिलाते हैं ब्रह्म गुरु जी बालाजी शक्तिधाम गुड़पुर। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। तो वही बताओ। तो गुरु जी हम जानना चाहते हैं कि एक जैसे घर का इलाज कराना चाहते हैं, तो उसमें कैसे इलाज कराए घर का? भाई सबसे पहले तो हम घर का इलाज करते हैं ना, तो हम आदमी को पहले जो भी समस्या है ना उसको 50% हम इलाज से पहले ठीक करके दिखा देते हैं। हमारी वीडियो में हर एक में यही होता है। आज लोग ज़्यादातर तांत्रिकों के पास जाते हैं ना, तो उनमें सब ये कहते हैं भाई तुम्हें ये घर का इलाज करवाना होगा, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। लेकिन अपना ऐसा नहीं है। अपने दाम पे जो आएगा हम पहले उसको 50% हम ठीक करके दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसका घर का इलाज करते हैं, संपूर्ण इलाज। तो गुरुजी क्या तंत्र के द्वारा बीमारी ठीक हो सकती है? भाई तंत्र ऐसी क्रिया है, अब जिस पर हो जाती है ना वो आदमी को बर्बाद कर देती है। और तंत्र के कारण आदमी के शरीर में क्या क्या दिक्कत होती है। और तंत्र के द्वारा ही गुरुजी जो बीमारी शरीर के अंदर बनती है वो तंत्र के द्वारा ही? हाँ, तंत्र के द्वारा ही बीमारी बन जाती है। इससे क्या होता है ना, आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर में घबराहट रहेगी। जैसे घबराहट रहेगी, भाई छाती में दर्द हो गया, अच्छा, कलेजे में दर्द हो गया, और घबराहट होगी तो आदमी को क्या होगा ना, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा, और मन में एक भय रहेगा हमेशा, अब भाई अब मेरा क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो घबराहट के कारण क्या होता है ना, घबराहट आदमी को इतना परेशान कर देती है, फिर आदमी डॉक्टर के पास जाएगा। हम तो सबसे पहले यही कहते हैं भाई डॉक्टर के पास जाओ। अगर डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो फिर तांत्रिकों के पास जाओ। और घबराहट आदमी को परेशान कर देगी। फिर घबराहट के कारण, और हमारा क्या है, हम एक धागा बांधते हैं गले के, और एक धागा बांध के हम उसकी घबराहट को ख़त्म कर देंगे। और अगर कोई ये कहे भाई घबराहट क्यों हो रही है, तो वही तंत्र के द्वारा किसी ने जो भी चीज़ भेज रखी है, भाई भूत है, प्रेत है, जिंदा है, कोई भी है, हम उसको, हमारी शक्तियाँ उसके घर से उठा लाएगी और उसके शरीर में वो चीज़ आके बोलेगी, अगर भाई मेरे को किसने भेजा है और मैं कितने समय से हूँ और मैंने क्या क्या नुकसान किया है। तो तंत्र की क्रिया ऐसी होती है, एक तो घबराहट होगी, उसके बाद आदमी को बेचैनी शुरू हो जाएगी। भाई बेचैन रहेगा आदमी, किसी कोई काम करेगा तो काम में मन नहीं लगेगा, वो बेचैनी में घूमता रहेगा। और फिर आदमी के एक होती समस्या, नींद नहीं आनी। अभी आदमी को नींद नहीं आएगी, तो नींद नहीं आएगी तो आदमी क्या करेगा, भाई माइंड अपसेट हो जाएगा, रात को सोएगा नहीं, तो भाई शरीर वैसे आलस्य में रहेगा, और दूसरे दिन फिर काम क्या करेगा। तो हमारा क्या है, हम एक धागा बांध के आदमी की नींद आ जाएगी, एक धागा बांध देंगे और नींद आ जाएगी। क्यों, हमारा पहला ये होता है, भाई तेरे जो समस्या है ना, हमारे को समस्या बता दे और अपना इलाज करवा। क्यों, हमारे पास वो तो भूत प्रेत वाला काम तो है नहीं, अगर हम बता देंगे तेरी पूरी पूजा निकाल देंगे सारी। हम पूजा वाला काम तो करते नहीं है, हम तो समस्या का समाधान करते हैं। क्यों, यूट्यूब पे जितने होते हैं ना तांत्रिक, वो समस्या बता देते हैं। हाँ गुरुजी, यही देखा है मैंने, काफ़ी वीडियो देखी है कि यूट्यूब पे ऐसे करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका हल नहीं करते, और क्या करते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम बता देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो है। जब उनसे हम बात करें कि भाई हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। हाँ वही तो बात है, हम यही तो कहते हैं भाई उनके पास, अगर जिस भी भगत के पास या तांत्रिक के पास बढ़िया शक्ति होगी तो इलाज भी करेगा और समाधान पहले करके दिखाएगा। और हम तो यही कहते हैं भाई हमारे पास अगर आओगे तो हम पहले 50% जो भी समस्या है उसका समाधान करवाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। और
फिर हमने बताया था जैसे नींद नहीं आनी है तो वही हम धागा बांध के आदमी का ये नींद का इलाज कर देते हैं। और अगर आदमी कहेगा भाई नींद क्यों नहीं आ रही, तो हम वो जो चीज़ दिक्कत कर रही है, नींद नहीं आने दे रही, हम उसको बुला के फिर उसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आदमी के कमरे में दर्द रहता है। अच्छा भाई कमर का दर्द भी ऐसे होता है, कोई संकट है ना वो बैठ जाता है, वो फिर आदमी को बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द इतना कर देता है आदमी उठ बैठ भी नहीं सकता। और एक होता है पैर में दर्द, जैसे पैर भड़कना होता है ना, पिंडी भड़कती है आदमी की, औरत है, आदमी है, बच्चा है। तो गुरुजी ये भी कहते हैं ना कि जैसे पैर भड़कता है, कि बड़े बूढ़े ऐसे बोलते हैं कि नजर के कारण भड़क रहा है। तो भाई नजर तो एक अलग चीज है, लेकिन पैर भड़कना होता है ना, हाँ ये चौराहे में पैर आ गया, हाँ ये तो हो जाता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। अच्छा तो पैर भड़कना होता है ना, हम एक धागा बांध के पैर के और पैर भड़कना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने इतने मंत्र सिद्ध कर रखे हैं और मंत्रों के द्वारा हम हर शक्ति को बांध देते हैं और जो भी समस्या है उसको हम ठीक कर देते हैं। तो पैर दर्द के बाद क्या होता है ना, फिर होता है सर दर्द। एक सर दर्द की समस्या बनी रहती है आदमी के, भाई सर में दर्द रहेगा, वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, गोली ले लेगा, या आदमी काफ़ी मतलब परेशान हो जाता है सर दर्द से। हम उसका एक धागा बांध के ना और सर दर्द ठीक कर देते हैं। और हमारे पास जितना हम इलाज करते हैं ना भाई, हमारा ये भी है, हमारे पास कोई आने वाला ये नहीं कहेगा भाई मेरा इलाज नहीं हुआ, क्योंकि हम तो कहते हैं अगर भाई हमारे धाम पे जो आया है और अगर हमने उसका पूरा इलाज कर दिया फिर भी उसका फायदा नहीं हुआ, तो मेरे आके मंदिर में मेरे को बोले सबके सामने अगर भाई मेरा इलाज नहीं हुआ, हम जो कहेंगे अगर आदमी वो सारा कुछ कर देगा तो इलाज उसका पक्का ही होना होता है। और ये भी नहीं होता हमारा अगर भाई हम उसका बहुत लंबा प्रोसीजर बता देते हैं, अगर भाई तेरे को 7 अमावस्या यहाँ निकालनी है या फिर अपने 10 बार यहाँ आना है, 20 बार आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो उसको बुला देंगे, जो भी शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा जो है या पॉजिटिव ऊर्जा है, और उसका वचन ले लेते हैं और उसको बढ़िया भोग के साथ भेज देते हैं। क्यों, हमारे पास सारे भोग होते हैं भाई, शमशानी क्रिया है, अपनी हनुमान जी है, माता रानी है, भैरव बाबा है, हमारे वीर हैं, सारी शक्तियाँ बहुत ही बढ़िया काम करती है और हमारे यही सब इलाज करते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमने तो मंत्र सिद्ध कर रखे हैं भाई, तो मंत्रों के द्वारा हम सबका बढ़िया इलाज करते हैं और तुरंत करके दिखाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर जैसे सर दर्द भाई हो गया, फिर आदमी को गुस्सा आएगा और भाई जिसमें संकट होगा ना उसका बीपी हाई रहेगा और उसका गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो भाई गुस्से में काम होता है खराबी। आदमी गुस्सा करेगा, घर में झगड़ा होगा, घर में नहीं बाहर होगा झगड़ा, और झगड़ा कर करके आदमी कहीं ना कहीं से दिक्कत पैदा कर लेगा अपने लिए। तो ये भी संकट के कारण होता है। अगर जिसको भाई ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो ये समझो उस पर कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा आ गई है और वो चीज़ उसको परेशान कर रही है, तो हम उसको ठीक कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है भाई, कई जैसे आदमी हैं, औरतें हैं, माता बहनें हैं, पैर में बांटा आता है। बांटा कैसे आता है भाई, बांटा जैसे हाथ में आ गया तो हाथ में आ गया तो ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल, फिर वो सीधा नहीं होगा बिल्कुल, उसको करेंगे ना भाई इसको सीधा कर, वो मुड़ेगा नहीं ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं भाई, पैर में बांटा आता है ना, एक पैर का धागा बनाएंगे, बांटा खत्म कर देते हैं, और ये हम पहले करके दिखाते हैं। अगर भाई तेरे बांटा आता है ना तो एक धागा बांध ले, अगर बांट आ जाए तो हम बैठे हैं। तो गुरुजी ये चीजें हैं आपने बताई है। तो पहले तो लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे सर में दर्द बताया आपने, छाती में दर्द बताया, पेट में दर्द बताया, पैरों में दर्द बताया, लोग आपके पास आते हैं, पहले बॉडी टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर भी इस बीमारी को पकड़ नहीं पाते भाई। रिपोर्ट तो में रिपोर्ट ना में भी आएगा नहीं, अगर संकट की समस्या है तो रिपोर्ट में आएगी नहीं। वो संकट आदमी को वैसे परेशान करता रहता है, जैसे भाई किसी के सर पे बैठ गया तो उसका सर की है ना कोई भी नस ब्लॉक कर देगा। वो नसों पे बैठ जाता है, नस ब्लॉक कर देगा और उसके सर में दर्द
शुरू हो जाएगा या चक्कर आना शुरू हो जाएगा। भाई किसी नस पे बैठ गया ना तो क्या है ना, खून का दौरा है जो वो बंद हो जाएगा और आदमी के सर में समस्या शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ को उठा देते हैं जहाँ वो बैठी है और उसका वो जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। फिर क्या होता है भाई, आदमी का बिजनेस है, बिजनेस बंद हो जाता है, काम धंधा है, जो भी आदमी काम करता है, भाई नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी, सरकारी या बिजनेस नौकरी आदमी, मेरे पास ऐसे कई केस हैं जो बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे लगे हुए आदमी नौकरी छोड़ के आ गए थे और वो मेरे पास अब भी हैं। अगर कोई आदमी मिलना चाहे ना तो मैं उनसे मिलवा भी सकता हूँ भाई। अब वो आदमी इतनी बढ़िया हाई पोस्ट पे 1 क्लास की नौकरी में थे और संकट के कारण उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ गई और बेचारे कई महीनों से, कई सालों से परेशान होकर फिर मेरे पास आए थे और हमने फिर उनकी समस्या का समाधान किया था। और हो सकता है आगे कभी वीडियो में मैं उनको बुला के उनकी वीडियो बना दूँ, वो खुद बोल के बताएंगे भाई मेरी नौकरी चली गई थी, इस पोस्ट पे था मैं, तो वो मैं बुला भी दूंगा उनको। फिर क्या होता है भाई, आदमी की नौकरी वगैरह ये सब बंद हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, तो हम उसका इलाज करते हैं और उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, आदमी के सपने में दबना होता है। जो सपने में दब गया, बार बार दबना मत रहो। एक आध बार तो छाती पे कई होगा, हाथ पे हाथ हो जाता है ना, तो उससे हाथ दब जाता है, तो एक आध बार तो उससे हो जाता है। लेकिन अगर बार बार दब रहा है कोई, तो ये समझो उसके ऊपर संकट है, भाई संकट दबा रहा है उसको। दबने का मतलब ये होता है, अगर भाई आदमी दबेगा तो वो आदमी सीधा लेट रहा है ना, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर आ जाती है और उसको हिलने नहीं देती, बिल्कुल उसको ऐसे कर देगी, हिलेगा नहीं आदमी। अगर बोलेगा तो उसकी आवाज़ भी नहीं पाटेगी, तो आदमी फिर एकदम से आदमी पूरा जोर लगाएगा, कई देर तक परेशान होकर फिर वो चीज़ हटेगी, तब वो एकदम लंबा सांस लेगा, फिर वो बोलता है, वही बताएगा। सपने में गुरुजी दबते हैं तो घबराहट होती है या उल्टे सीधे सपने आते हैं, इसी के कारण आते होंगे। हाँ, जिसको बार बार गलत सपने आते हैं ना, वो नेगेटिव ऊर्जा जो जुड़ी हुई होती है ना, वो ऐसे गलत सपने लाना और वही दबाना सपने में, तो यही होता है। फिर और हम क्या करते हैं, एक धागा बांधेंगे गले के और उसके ये दबना, सपने में जो दबता है आदमी और जो ये दबना होता है ना सपने में, ये गायब हो जाएगा बिल्कुल। तो हम ये पहले करके दिखा देते हैं इलाज से पहले ही। अगर कोई ये सोचे ना, अगर यूट्यूब पे तो सभी झूठ बोलते हैं, आधी झूठ होती है आधी सच होती है, लेकिन भाई अपने पास ऐसा नहीं है। हमारे बारे में अगर कोई आदमी ये बोल दे ना, भाई वहाँ 1% झूठ मिला था, उस आदमी को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि हम तो भाई सच बोलते हैं, 1% हम झूठ नहीं बोलते हैं और ना हमें झूठ पसंद है। तो हमारा तो भाई सच्चा काम है, बढ़िया काम है। अगर कोई आएगा तो वो बात तक याद ही करेगा, भाई वहाँ गुरुजी के पास गए थे और हमारा इतना बढ़िया काम हुआ है। और मेरे पास तो हजारों केस हैं ऐसे, जो हमारे यहाँ ऐसे जो 20 जगह इलाज करवा चुके, उनका इलाज नहीं हुआ, वो हमारे यहाँ पे बालाजी महाराज की अपार कृपा से, माता रानी की अपार कृपा से इलाज हुआ है उनका। फिर क्या होता है, उसके बाद संकट जिस पा जाता है ना, कोई दारू पी के मरा है आदमी, तो वही दारू पी के मरा है ना, तो वो क्या करेगा, वो आदमी को दारू ही पिलाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, अभी हमारे पास ऐसे बहुत केस आए हैं। अब वही जैसे आदमी दिन रात दारू पीता है, मतलब वो दारू पी के मरा तो वो मरने के बाद भी दारू मांगता है। हाँ, वो उसकी जो हैबिट जीने पे होती है ना, वो मरने पे वही करेगा, वो किसी के शरीर में घुस जाएगा और फिर वो दिन रात दारू पिलाएगा। और ये ऐसे भी आ जाता है जैसे कहीं वही आजकल यार दोस्तों के साथ कहीं भी एकांत में या कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के दारू पी रहे हैं। अच्छा। और वही पेड़ जैसे कि कर का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के दारू पी रहे हैं, वहाँ कोई प्रेत खड़ा है,
अब वो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन वो उसके मन में रहेगी दारू की, वही उसके शरीर में घुस जाएगा और वो दारू मांगेगा, भाई मेरे को ये सही मिल गया है, अब मेरे को रोज दारू मिलेगी। अच्छा। फिर उसके है ना वो लगा देता है बेचैनी, अच्छा। अगर डेली दारू चाहिए, उसको दारू चाहिए, डेली दारू चाहिए। फिर दारू नहीं मिलेगी जब तक वो आदमी बेचैन रहेगा, अगर मेरे को दारू चाहिए दारू चाहिए। फिर घर वाले चाहिए, उसको कितना मना करे, डराए धमकाए, लेकिन वो बार बार दारू मांगेगा, भी मेरे को दारू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम आदमी को हमारे सामने आएगा तो हम उसको चेक करके बता देंगे अगर ये जानबूझ के पी रहा है या इसको संकट पिला रहा है। और जिसने संकट का हमने बता दिया, उसकी दारू हम बिल्कुल गारंटी से छुटवा देते हैं। और ऐसा हमने हजारों लोगों की दारू छुटवाई है, जो दिन रात पीते थे ना, जो ये कहते हैं भाई मैं 5-5 बोतल पी जाता दिन में। तो हमने 100 में से है ना 90% केस ऐसे ही देखे हैं, अब वो आदमी दिन रात दारू पीना, अब भाई मेरे को दारू चाहिए। फिर हम उसका क्या करते हैं, जो भी उसमें दारू पिलाने वाला होता है ना, हम उसके बालाजी महाराज के वीर हैं, माता के वीर हैं, इन सबको आदेश करते हैं, भाई माता रानी, बालाजी महाराज इन पे कृपा करो, इन पे जो भी शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है, उनके मार लगाओ और उनको हाजिर करवाओ। तो हमारी रिक्वेस्ट से ये काम ये बालाजी महाराज के दूत वगैरह कर देते हैं काम। क्योंकि पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ भाई, किसी में जो कई ऐसे गर्दन हिला के बोल देते हैं ना मेरे अंदर बालाजी आ गया। हाँ, कई बोलते हैं गुरुजी हाँ। कि मेरे अंदर बालाजी आ गए, मेरे अंदर माता आ गई। भाई ये सब बकवास है। अच्छा। किसी के अंदर बालाजी महाराज नहीं आ सकते। बालाजी महाराज की तो पावर इतनी ज्यादा है, वो अगर किसी के शरीर में आ गए तो ये शरीर फट जाएगा। अच्छा। तो बालाजी महाराज किसी में नहीं आते हैं। बालाजी महाराज की अगर हमारे से तो 1% उसकी शक्ति है ना, उनकी शक्ति 1% नहीं जिलेगी। अच्छा। तो ये तो उनकी थोड़ी बहुत किरणें पड़ती है, जो भी भाई गर्दन हिला के बोल देता है भाई मैं बालाजी हूँ, लेकिन वो कोई दूत वगैरह होते हैं या उनके परिवार के होते हैं अच्छा। जो बालाजी की सेवा में होते हैं, वो आके ये बोल देते हैं अगर भाई हम बालाजी हैं। तो फिर हम उसको समझाते हैं मगर भाई ऐसा है, तू बालाजी तो नहीं है, और तू अपना थोड़ा सामने वाले को ढंग से बोल दे कौन है, और नहीं तेरे को फिर हम सीधा कर देंगे बढ़िया ढंग से। फिर हम उसको समझाते हैं, प्यार से मान जाता है तो बढ़िया है, और बालाजी पढ़ा रहेगा तो फिर हम उनको सीधा करना पड़ता है हमने। फिर क्योंकि हमारा काम तो ना अच्छा करना होता है, अगर वो बोल देगा बालाजी कहीं जाके अटक जाएगा फिर वो। तो गुरुजी कई ऐसे होते हैं कि जैसे घर वालों को बोल दे बालाजी है या माता है, तो उनके घर वाले पूजने लग जाते हैं, ऐसा केस भी कईयों में ऐसे होता है ना, जो प्रेत वगैरह होते हैं। अच्छा। प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा टाइप में होते हैं ना, वो भी बोल देते हैं अच्छा। अगर भाई हम बालाजी हैं। अच्छा। और होते हैं वो प्रेत वगैरह। अच्छा। और चक्कर क्या होता है, फिर उनको पूजना शुरू कर देते हैं, भोग देते हैं बढ़िया। अच्छा। उनके घर में भोग खाएगा वो बढ़िया, और उनके घर में नुकसान करेगा। फिर वो कहीं बढ़िया जगह पहुंचेगा, तब उसका खुलासा होगा अगर ये तो भाई जिंद है या ये राक्षस है या कुछ भी है। तब तक घर वाले भोग भी देते रहेंगे, पूछते भी रहेंगे। हाँ, तब तक वो भोग खाएगा, मजे से रहेगा अपने आराम से। और फिर उसके बाद में उसका पता चलता है भाई ये है, फिर उसको हटाते हैं। और जब वो नेगेटिव ऊर्जा हटेगी तभी घर के पितर हैं और या बढ़िया शक्ति है, माता से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, वो फिर घर में प्रवेश करती है। तब उसके बाद ऐसा होता है भाई बढ़िया शक्ति आती है। तो हम ये कर रहे थे भाई, जो ये शक्तियां नशा करवा देती है, दारू पिला देती है। तो नशा है ना, एक दारू का ही नहीं होता है, ये और भी 1000 प्रकार का नशा है। ये जैसे भाई गांजा है, भांग है, और स्मैक वगैरह अपनी कई चीज का नशा है, वो भी ये शक्तियां करवा देती है। अच्छा। क्यों, हमारे पास तो ऐसे केस आते हैं ना, हम खुद आश्चर्य करते हैं, इस प्रकार के केस देखते हैं ना भाई, उनमें जब वो नेगेटिव ऊर्जा के बोलती है भाई हम ये हैं, हम ही इसको ये खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तब हमें वो होता है भाई कमाल हो गया। फिर हम उसको हटाते हैं, वो आदमी दारू बिल्कुल छोड़ देता है।
तो भाई दारू के बारे में तो अपना बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल पक्का है। अगर कोई किसी के घर में कोई दिन रात पीता है ना, हमारे वाकई ये बोल दे गुरुजी मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, बस मेरे को तो ये बोल देता है गुरुजी मेरी दारू छुटवा दो, बस आगे मेरी जिम्मेदारी है भाई, आगे हम कैसे छुटवाते हैं उसकी। बस अपने मुंह से आदमी ये बोल दे दरबार में आके गुरुजी मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, फिर हम उसकी दारू ऐसे छुटवाते हैं। 3 बार बुलाते हैं उसको, 3 बार में उसकी दारू गायब और संकट हाजिर, उसको हटाएंगे और फिर आदमी बिल्कुल ठीक। तो फिर क्या होता है ना, इतनी जैसे हमने बताया भाई आदमी के पैर दर्द, सर दर्द और वाइट टाना, छाती में दर्द, पागलपन हो जाता है आदमी, काम धंधे में रुकावट होता है, वही सपने में दबना, फिर आदमी लड़ाई झगड़ा करवा देगा वो कहीं। संकट क्यों भाई, संकट होगा तो गुस्सा आएगा आदमी, गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, आखिरी में संकट क्या करता है, ये सारे काम संकट क्यों करता है पता है, आदमी को मारने के लिए। आखिरी में आदमी को मार देता है वो संकट, मतलब अगर संकट लेके जाना चाहता है वो। हाँ, अच्छा, वो अपने साथ ही उसको प्रेत बना देगा। अच्छा, फिर क्यों हम देखते हैं ना, अब भाई हमारे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं, एक घर में कई मौत हुई है। अच्छा, और भाई एक जैसे एक आदमी मार दिया भाई संकट ने, हाँ जी, फिर फिर वो संकट दूसरे के ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरे आदमी के वही समस्या शुरू हो जाएगी, जैसे भाई जो उसके थी पहले वाले के, अब वे बीमार होना है या कुछ भी है। अच्छा, फिर वो उसको ले जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ समय के बाद वो संकट ऐसे मतलब नंबर लगा देता है घर में। हमने देखे घर में 3 आदमी 4 आदमी मरे हैं घर में। अच्छा, फिर वो हमारे पास आए तो हमने फिर वो शक्तियां जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी उनको हाजिर करवा के हटाया, फिर उनका काम सही हुआ। अब ऐसा हम देखते हैं ना, अगर इतनी मौत होगी तो हमें बड़ा दुख होता है। अब भगवान ये पहले हमारे पास आ जाते तो इनके घर में इतना क्यों, उनकी समस्या हम सुनते हैं ना तो हमारा भी दिल भर जाता है। अगर भाई इतनी दुख घर में, आदमी घर में एक आदमी मर जाए तो ही आदमी के बहुत ही दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चे छोटे छोटे बर्बाद हो जाते हैं बेचारे। तो ये समस्या ऐसी है भाई, अगर किसी के घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा लगे तो ये नहीं हमारे पास ही आओ, जो भी बढ़िया लगे ना आपको भाई लगे भाई मेरे घर में कुछ है तो भाई कहीं ये नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, भाई डॉक्टर के पास जाओ। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई समस्या होती है तो, लेकिन अगर समस्या ठीक नहीं हो रही है तो वही तांत्रिक से सलाह ले लेनी चाहिए। भाई ये नहीं कि हमारे पास आओ कहीं भी बढ़िया जगह पे जो भी दिखे, लेकिन हाँ जहाँ जाओ उसको ये बोल दो भाई हमारे को 50% ठीक कर दे, पहले दिखा दे भाई हमारे कुछ है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, पहले मतलब क्या लोग करते हैं कि पहले पैसे ले लेते हैं। पहले लोग क्या करते हैं, आइए कहेंगे भाई तेरे घर में संकट है और तेरे घर का इलाज होगा और तेरे भाई 50,000 लगेंगे, 80 लगेंगे, 1 लाख लगेगा। तो वो आदमी पैसे दे देगा और फिर क्या है ना, वो इलाज उसका भाई नहीं हुआ, दोबारा फिर वो फोन करेगा तो फोन नहीं उठाएगा, फिर वो कह देगा भाई तेरे तो डॉक्टर की समस्या है। तो इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए जहाँ भी जाओ वो ये बोलो भाई हमारा 50% पहले ठीक करके दिखाओ, ताकि हमें लगे अब भाई आप हमें ठीक कर दोगे। ठीक कर दो, क्योंकि सामने वाला है ना ठीक तभी कर सकता है भाई। नेगेटिव ऊर्जा में भी बहुत पावर होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है नेगेटिव ऊर्जा भी। अगर सामने वाले के पास उससे हैवी शक्ति होगी तो ही वो उसको ठीक कर पाएगा, और नहीं तो फिर वो ठीक होगा नहीं उससे। तो ऐसा करना है, पहले बोल दो भाई हमारे कुछ करके दिखाओ, फिर हम अपना भाई पूरा इलाज करवाएंगे। तो विश्वास बढ़ाओ पहले, तो उसके बाद क्या होता है ना घर में फिर मौत शुरू हो जाती है भाई फिर। तो इससे बचने के लिए आपने इसका रास्ता ढूंढना चाहिए और अपने घर का बढ़िया इलाज करवाओ, बढ़िया तांत्रिक के पास जाओ। जो और इलाज है ना, बढ़िया इलाज वही हो सकता है जो जिसके पास बड़ी शक्तियाँ होगी और शमशानी की शक्तियाँ भी होगी। अच्छा, क्योंकि भाई भूत प्रेतों की जगह कहाँ होती है, शमशान में। तो इनको वहीं भेजना होता है
शमशानी क्रिया होगी तो इलाज होगा। तो इसलिए अपना इलाज भाई अपनी तरफ से सोच समझ के करवाओ तो ये बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा, अब भाई लोग जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं भाई तंत्र क्रिया किस किस कारण से किस किस प्रकार से हो जाती है हमारे ऊपर। अच्छा गुरुजी, हाँ गुरुजी, ये और बताओ आप कैसे होती है। भाई ये तंत्र की दुनिया है ना, ये बहुत ही विशाल है और बहुत ही महान है। और तंत्र का जो निर्माण हुआ था ना, वो ऐसे हुआ था कि भाई किसी का भला करने के लिए। अच्छा गुरुजी। और मैं बार बार यही कहता हूँ अपने तांत्रिक भाइयों से, भक्तों से, भाई किसी का बुरा मत करो। अगर बुरा करोगे तो अपने खुद को भी भोगना पड़ेगा, परिवार को भोगना पड़ेगा। इसलिए अपनी शक्तियों का बढ़िया प्रयोग करो, बढ़िया लोगों का भला करो, ताकि हमारी शक्ति बढ़ते रहे। हमारी शक्ति बढ़ती तभी है हम किसी का भला करते हैं। अगर हम शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर देंगे तो शक्तियाँ पीछे हटना शुरू हो जाती है। तो भाई बढ़िया काम करो और मौज से रहो। अगर बढ़िया काम करेंगे ना तो आदमी के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब हमने शुरुआत में किया था ना यहाँ काम शुरू, तो भाई हमने छोटा सा एक मंदिर भी नहीं बनाया था। ये पुराना घर था, बिल्कुल पुरानी चद्दर थी, 3-4 पुरानी चद्दर हमने लगाई थी शुरुआत में। हाँ हाँ गुरुजी, बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, हमने बोल दिया था भाई शक्तियों से, भाई तुम्हारे अंदर अगर दम है तो मंदिर बनवा दोगे, और दम नहीं होगा तो फिर भाई ये मूर्तियां भी बाहर मिलेगी और हम ये काम कर देंगे बंद। लेकिन इनकी ऐसी अपार कृपा हमारे ऊपर है, शुरू से ही बचपन से कृपा है हमारे ऊपर। तो इन्होंने बढ़िया मंदिर बनवा दिया, ऊपर नीचे मंदिर में सारा इन्होंने भाई इनकी कृपा से वाटर कूलर, एसी, सब चीज मतलब बढ़िया हो गए। इनकी कृपा से हुआ सारा। क्योंकि करना तो देखो शक्तियों को होता है, भगत के हाथ में तो प्रार्थना है और प्रार्थना स्वीकार करना इनके हाथ में है। अब जय श्री राम, जय माता दी।